Hey guys, welcome to Dhamaji English. My name is Goldie Dhama and I'm here with a new video of daily use English sentences. And in this video, you will learn grammatically correct English translation of some basic sentences which we use in our daily life. So before we start, let me tell you one thing. मैं पहले हिंदी में सेंटेंस को बोलूंगा, उसके बाद उसकी इंग्लिश बताऊंगा. फिर आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आपको वही सेंटेंस को बोलकर रिपीट करना है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलना नहीं आएगा. आप सेंटेंस को समझ तो लेंगे, उसका ग्रामर भी सीख लेंगे, उसे पढ़ भी लेंगे, लेकिन बोलने के लिए आपका बोलना बहुत जरूरी है. ओके देन, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. मैं अपने पिता की दुकान संभाल रहा हूं. आई एम टेकिंग ओवर माई फादर्स शॉप. आई एम टेकिंग ओवर माई फादर्स शॉप. अब आप बोलिए. यहां टेकिंग ओवर का यूज किया गया है संभालने के लिए. इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. देखिए, टेकिंग ओवर बना है टेक ओवर से, जिसका मतलब होता है नियंत्रण में लेना या अधिग्रहण कर लेना. दोनों एक ही बात है. ऐसा लगता तो है कि वह एक अमीर आदमी है. अपेरेंटली ही इज अ रिच मैन. अपेरेंटली ही इज अ रिच मैन. अब आप बोलिए. यहां अपेरेंटली का मतलब है ऊपरी तौर से या ऐसा लगता तो है. मतलब कोई चीज जब सच लगती है लेकिन आप उसके बारे में श्योर नहीं होते तो वहां अपेरेंटली का यूज किया जाता है. मुझे नहीं पता था कि तुम घर पर हो. आई डिडंट नो यू वर एट होम. आई डिडंट नो यू वर एट होम. वह मेरी दोस्त हुआ करती थी. शी यूज्ड टू बी माई फ्रेंड. शी यूज्ड टू बी माई फ्रेंड. कोई भी चीज जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं होती है तो यह बताने के लिए यूज टू बी का इस्तेमाल किया जाता है. तुम इसके आदी हो जाओगे. यू विल गेट यूज टू इट. यू विल गेट यूज टू इट. तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी. इसको भी इंग्लिश में कहेंगे यू विल गेट यूज टू इट. यूज टू का इस्तेमाल आदी हो जाने या आदत पड़ जाने के लिए किया जाता है. इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है. आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं इसे ठीक कर दूंगा. आई विल फिक्स इट. आई विल फिक्स इट. तो ठीक करने के लिए फिक्स यूज करते हैं. जैसे कि अगर बोला जाए मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू फिक्स इट. आई एम गोइंग टू फिक्स इट. मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं. इसको गूगल पर ढूंढो. सर्च इट ऑन गूगल. सर्च इट ऑन गूगल. सर्च इट की जगह हम सर्च फॉर इट भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि सर्च फॉर इट ऑन गूगल. इसको गूगल पर ढूंढो. या सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि लुक इट अप ऑन गूगल. इसे गूगल पर देखो. लुक इट अप ऑन गूगल. मैं आपको बता दूंगा. आई विल लेट यू नो. आई विल लेट यू नो. उसने मुझे आंख मारी. ही विंक्ड एट मी. ही विंक्ड एट मी. आंख मारने को विंक एट बोला जाता है. आंख मारना मतलब विंक एट. मैं उसे आंख मार रहा था. आई वॉज विंकिंग एट हिम. आई वॉज विंकिंग एट हिम. उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया. ही ट्विस्टेड माई आर्म. ही ट्विस्टेड माई आर्म. हाथ मरोड़ने को ट्विस्टेड आर्म बोला जाता है. हाथ मरोड़ना मतलब ट्विस्ट आर्म. तुम मेरा हाथ क्यों मरोड़ रहे हो? Why are you twisting my arm? Why are you twisting my arm? उसने मुझे मुक्का मारा. He punched me. He punched me. मुक्का मारना या मुक्का, इन दोनों को पंच बोला जाता है. मुक्का या मुक्का मारना मतलब पंच. तुमने मेरे मुंह पर मुक्का मारा. You punched my face. You punched my face. कई बार पंच के साथ इन का यूज किया जाता है. पंच इन, जिसका मतलब होता है कोई बटन दबाना. जैसे कि आपको एक नंबर दबाना है. यू हैव टू पंच इन अ नंबर. यू हैव टू पंच इन अ नंबर.
पंच का मतलब छेद करना भी होता है, जैसे कि अ पेपर पंचिंग मशीन, पेपर में छेद करने वाली मशीन।